going to talk about B.Ed first year's teaching subject, that is teaching of English. Here we are discuss about pedagogical analysis of prose. You know, in previous lecture we completed our pedagogical analysis. What is pedagogical analysis? कि जो pedagogical analysis होता है वो एक्चुअल में होता क्या है, उसके कौन कौन से जो स्टेप्स होते हैं. तो पिछली बार हमने उस एनालिसिस का मीनिंग किया था पेडागोजिकल एनालिसिस का, कि जो पेडागोजिकल एनालिसिस है दैट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ कंटेंट. तो उसके जो 4 बेसिक स्टेप्स थे हमने किए. लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ प्रोज, कि अगर हमें कोई कंटेंट दिया हुआ है तो हम उसका पेडागोजिकल जो एनालिसिस है वो कैसे करेंगे. सबसे पहले हम वही एक बार जो पेडागोजिकल एनालिसिस के स्टेप्स हैं वो हम रिपीट करते हैं. दैट व्हाट इज पेडागोजिकल एनालिसिस एंड 4 बेसिक पिलर्स या फिर 4 बेसिक जो स्टेप्स हैं या फिर 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स ऑफ पेडागोजिकल एनालिसिस. तो हम एक बार इसको थोड़ा सा करते हैं. पेडागोजिकल एनालिसिस. तो इसके जो स्टेप्स हैं वो कौन कौन से होते हैं. 4 इसके जो बेसिक पिलर्स हैं. सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले दैट इज कंटेंट एनालिसिस या फिर हम उसको कहते हैं यूनिट एनालिसिस. तो कंटेंट या फिर यूनिट डिवाइड करते हैं सब यूनिट्स में. कंटेंट यूनिट एनालिसिस, कंटेंट या फिर यूनिट एनालिसिस, जिसमें क्या किया जाता है, कंटेंट की पहचान की जाती है कि कौन से कंटेंट की जो हमने एनालाइज करना, कौन से कंटेंट का हमने जो पेडागोजिकल एनालिसिस किया जाता है. हियर एक जो यूनिट होती है फुल यूनिट को डिवाइड किया जाता है. यूनिट डिवाइडेड इनटू सब यूनिट्स और some content matter, some are major concepts, some are the minor concepts. तो major and minor जो concept में इसको divide किया जाता है. next क्या आता है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात आती है. जो नेक्स्ट इसका स्टेप आता है वो आता है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स. जिसमें कुछ उद्देश्य रखे जाते हैं, जो चीज हम बच्चों को करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, उसके क्या जो ऑब्जेक्टिव्स है, किस कारण से या किस लिए हम उसको पढ़ा रहे हैं. थर्ड स्टेप क्या आता है, एक्सपीरियंसेस आते हैं वहां पर और साथ के साथ टीचिंग मेथड आते हैं. लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड मेथड्स. यहाँ पे क्या आते हैं, टीचिंग मेथड की बात करते हैं हम. यहाँ पे आते हैं लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड टीचिंग मेथड. और इसमें क्योंकि हर एक जो टॉपिक होता है, ईच एंड एवरी टॉपिक हैज देयर ऑन डिमांड ऑफ टीचिंग मेथड. टीचिंग मेथड कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे स्टोरी टेलिंग मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड. तो ये सारे जो मेथड्स हैं वो अलग अलग टॉपिक के हिसाब से होते हैं. टॉपिक की डिमांड के हिसाब से जो टीचिंग स्ट्रेटजीज बनानी पड़ती हैं, जो मेथड्स है वो यूज करने पड़ते हैं. आगे आता है सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस. सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस. एवेल्यूएशन डिवाइसेस का मीन्स है कि जो चीज आपने बच्चों को करवाई, जो चीज स्टूडेंट्स को टीच किया आपने, बच्चों ने वो कितनी लर्न किया, उसके लिए आपको बच्चों की जो इवैल्यूएशन है वो करनी पड़ती है. तो इसके लिए कुछ जो इवैल्यूएशन डिवाइसेस हैं वो यूज करते हैं. डिवाइसेस मीन्स हम जो ऐसे टाइप क्वेश्चन आंसर हो गए या फिर शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर हो गए. तो इस तरीके से उनका रिटन टेस्ट हो गया या ओरल टेस्ट हो गया या प्रैक्टिकल हो गया. तो दैट आर द सिलेक्शन ऑफ इवैल्यूएशन डिवाइसेस. तो ये मेन जो 4 पिलर्स हैं या फिर 4 मेजर स्टेप्स फॉर एनालिसिस, पेडागोजिकल एनालिसिस. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एनालिसिस ऑफ प्रोज. अगर हम किसी प्रोज का
करते हैं, हमारे पास एक कंटेंट दिया है, हमारे पास एक पैराग्राफ दिया है, तो उसका हमने पैडागोजिकल एनालिसिस करते हैं। हियर आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट प्रोज जिसका नाम है द लेडी और द टाइगर। द लेडी और द टाइगर, ये किसके द्वारा लिखा हुआ है? बाय F.R. स्टॉकटन का जो लिखा हुआ है वो है, उसका हम आज पैडागोजिकल एनालिसिस करते हैं। आप पैडागोजिकल किसी एनालिसिस, आप किसी भी, आपके पास कोई भी पैराग्राफ है, आपके पास कोई रिटन मटेरियल है, आप उसका कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, जरूरी नहीं है कि जिस पैराग्राफ का बुक में दिया गया है, जिस प्रोज की जो एनालिसिस है बुक में की गई है, वही आपने करनी है। आप अपने हिसाब से प्रोज चूज कर सकते हो, आप अपने हिसाब से जो पोएम है, जो स्टोरी है, कोई भी मटेरियल है जो चूज कर सकते हो, बट करनी with the help of these four pillars, these four steps, that is unit or content analysis, instructional objective, teaching methods and selection of evaluation devices। तो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे, इसका करेंगे हम सबसे पहले कंटेंट एनालिसिस। जो प्रोज है, प्रोज का फर्स्ट हमारा जो पॉइंट चलेगा वो क्या है? कंटेंट एनालिसिस। कंटेंट एनालिसिस, देखो यूनिट क्या होते हैं? यूनिट में बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं, फिर हम उन टॉपिक्स को डिवाइड करते हैं सब टॉपिक्स में या फिर सब यूनिट्स में, उसमें अलग अलग टॉपिक निकालते हैं। लेकिन ये है प्रोज, तो इसमें हम यूनिट में इसको सब डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन प्रोज के अंदर वोकैबुलरी है, जो स्पेलिंग वर्ड्स हैं, जो एंटोनिम्स है या सिनोनिम्स हैं, या फिर जो एडवर्ब्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, प्रोनाउंसिएशन डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, हम उन चीजों को कैटेगराइज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट एनालिसिस में जो हमारा फर्स्ट रहेगा वो रहेगा नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। फर्स्ट जो हम स्टेप करेंगे वो करेंगे नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी में क्या रहता है? उसमें जो भी आपके पास वर्ड्स हैं वो नए वर्ड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो हो सकते हैं। तो आपके पास जो प्रोज है, जो आपके पास रिटन मटेरियल है, आप उसमें से देखना है कि कौन कौन सी जो वोकैबुलरी है, कौन कौन से जो नए वर्ड हैं आपको वो वहां पे मिले हैं। आप उन चीज की जो डिवाइडेशन करोगे, उन चीजों को डिवाइड करोगे, दैट सम वर्ड्स आर फैमिलियर वर्ड, सम आर अनफैमिलियर वर्ड। फैमिलियर वर्ड which we listen or which we use in our daily life, but some words they are new for us। सो वोकैबुलरी में क्या और चीज होती है? जो हम नई चीजें सीखते हैं, जो हमें लगता है कि जो वर्ड है वो हमने ज्यादा मतलब यूज नहीं करते, जब फैमिलियर वर्ड नहीं है, तो हम वोकैबुलरी में वो वर्ड छांटेंगे, उनका जो है डिवाइड करेंगे, उनको अलग निकालेंगे, उनका जो कंटेंट एनालिसिस है उसका मतलब ही क्या है, उसको डिवाइड करना। यूनिट में सब यूनिट हो जाती है, जो कंसेप्ट होते हैं वो मेजर और माइनर में हो जाते हैं, लेकिन ये एक पूरा कंसेप्ट है जो प्रोज का, उसमें हम कंटेंट एनालिसिस करते हैं, उसमें वोकैबुलरी की नॉलेज करते हैं। वोकैबुलरी में फॉर एग्जांपल हमने जो पैरा, जो मैं जिस प्रोज का कर रही हूँ द लेडी और द टाइगर, उसमें कौन कौन सी जो वोकैबुलरी है वो देखते हैं। उसमें जैसे सेमी बार्बिक होगी, ब्लूमिंग होगी, सेमी बार्बिक, ब्लूमिंग, फ्रांसिस, वेबर, कोस्ट। तो ये कुछ जो वर्ड्स हैं जो इसमें निकाले गए हैं इसमें वोकैबुलरी के लिए। तो ऐसे कुछ जो वर्ड्स हैं जो इसके लिए निकाले गए हैं, तो ये वोकैबुलरी में आ जाता है। तो इसका एक तो नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी हो गई। इसमें सेकंड देखो क्या है, इसमें सेकंड है प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। प्रोनाउंसिएशन
ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। जिस वर्ड्स की आपको लगता है कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो थोड़ी डिफिकल्ट है, उन वर्ड्स को चूज करना है ताकि जो बच्चों को आपको उसकी प्रोनाउंसिएशन की जानकारी दे सके, प्रोनाउंसिएशन उसकी सिखा सके। इसमें जैसे ग्रूमिंग हो गया, कॉस्टियर हो गया, बहुत सारे वर्ड्स आपको उसमें मिल जाएंगे। जितने भी आप टॉपिक का एनालाइज करोगे, जिस भी टॉपिक का पैडागोजिकल एनालिसिस करोगे, हर टॉपिक में कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनकी जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, तो उसी तरीके से आप उसकी जो वर्ड्स हैं वो निकाल सकते हो। तो वर्ड कोई भी हो सकते हैं, टॉपिक के हिसाब से इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं स्पेलिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, जिसका थर्ड पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, स्पेलिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। डिफिकल्ट जो वर्ड्स है उसकी स्पेलिंग पे ध्यान देना, उसकी जो स्पेलिंग है उसकी जो नॉलेज है वो देना, वर्ड की जो स्पेलिंग है उसको सिखाया जाना। इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, देखो आपको लग रहा है कि जो बच्चों को डिफिकल्ट लग रहे हैं तो आप उसी चीज का जो एनालिसिस कर सकते हो। तो बहुत सारे आपको वर्ड मिलेंगे, हर आपको लेसन में मिलते हैं, हर पोएम में मिलते हैं, हर एक चीज में जो भी आप पढ़ रहे हो, तो कुछ जो वर्ड है उसकी जो स्पेलिंग है वो थोड़ी डिफिकल्ट होती है, वो याद करनी जो डिफिकल्ट हो सकती है। तो इस तरीके से आप उस चीज को जो स्पेलिंग है वो निकाल सकते हो। डिफिकल्ट वर्ड जो है उनको आप अलग से निकाल के उस चीज के बारे में बता सकते हो। आगे हम बात करते हैं प्रोवर्ब की। आप जिस तरीके का टॉपिक कर रहे हो उसमें कोई प्रोवर्ब, कोई एडजेक्टिव, उसमें सिनोनिम, सब कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो मिलते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम जो टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है द लेडी और टाइगर, हम इसका नाम लिख देते हैं ऊपर प्रोज का, कि जो हमने पैराग्राफ किया है प्रोज का नाम है वो द लेडी और द टाइगर। तो ये हमारा जो टॉपिक है या फिर जो हमारा कंटेंट है ये है उसका नाम। जो प्रोज जिसकी हमने बात की, हमने इसमें से जो प्रोज है वो लिया है, इसमें से जो कंटेंट लिया है, तो इसमें जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, जो पूरा प्रोज है, उसमें एप्पल ऑफ हिज आई वर्ड आता है जो कि प्रोवर्ब के तौर पे यूज किया गया है। एप्पल ऑफ हिज आई, तो हमने ये क्या किया, जो प्रोवर्ब है उसको भी अलग से निकाल दिया, उसका भी हमने जो डिवाइडेशन है वो किया। आगे हम बात करते हैं सुफिक्स की। जो सुफिक्स वर्ड है हमने उसको निकालना है, उसको हमने डिवाइड करना है। सुफिक्स, बहुत सारे सुफिक्स वर्ड आपको मिलेंगे हर आपको पैराग्राफ में, हर कंटेंट में। जो इस कंटेंट में जो इस प्रोज में जो सुफिक्स वर्ड है वो हमने एनालाइज किया, वो अलग निकाले हैं। वो कौन कौन से हैं, ह्यूमैनिटी, लोनेस, हेल्पलेस। तो ये ऐसे कुछ वर्ड है जो सुफिक्स के तौर पे आए हैं। और उसमें क्या आ सकते हैं, प्रीफिक्स भी आते हैं। प्रीफिक्स, अगर हम प्रीफिक्स की बात करें जैसे सेमी बार्बिक, तो ये क्या वर्ड है, ये प्रीफिक्स के तौर पे आया हुआ है। अंटिल, ये शब्द भी क्या है। तो इस तरीके से हम इसका कंटेंट एनालिसिस करते हैं, जिसमें हम करते हैं नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी, न्यू वर्ड्स हो गए, प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, दैट इज आल्सो न्यू वर्ड जिसकी हमें प्रोनाउंसिएशन नहीं पता या फिर हमें कच्ची पक्की पता है। स्पेलिंग ऑफ डिफिकल्ट, अगर हमारे लिए कोई डिफिकल्ट चीज है दैट मीन दैट्स आर न्यू फॉर अस। प्रोवर्ब, सुफिक्स, प्रीफिक्स,
तो ये था जो कंटेंट एनालिसिस, जो पार्ट था इसका कंटेंट का। आगे हम इसी का करेंगे, ये इसका ए पार्ट है कंटेंट का, जिसमें हम नॉलेज की बात की है हमने, नॉलेज ऑफ वोकैबुलरी। ये हमारा लिंग्विस्टिक एनालिसिस है इसका जो है, ये हमारा अगर कंटेंट हमने ये क्या किया है, इसका लिंग्विस्टिक का जो पार्ट है उसका हमने जो एनालिसिस है वो किया है। ये हमने जो लिंग्विस्टिक का एनालिसिस था, लिंग्विस्टिक पार्ट का एनालिसिस किया है, ये लिंग्विस्टिक का था। इसके बाद हम साथ साथ इसका क्या करेंगे, इसका एक लिटरेरी जो एनालिसिस है वो भी करेंगे। कंटेंट एनालिसिस के अंदर ही क्या आएगा, लिटरेरी जो एनालिसिस है वो भी आ जाएगा। तो लिटरेरी में क्या हो जाता है, आपको पता ही है जो लिटरेरी एनालिसिस है वो किससे रिलेटेड होगा। तो दो तीन चीजें हैं जो इसमें वो लिटरेरी में आ जाएंगी। लिटरेरी एनालिसिस में हम क्या करेंगे, जैसे इसमें बात करेंगे लिटरेरी में कि इसमें कौन कौन सी जो एनालाइज है वो है, ए सेमी बार्बरी किंग हैज अ ब्यूटीफुल डॉटर, कि जो एक किंग था उसकी एक ब्यूटीफुल डॉटर है। Their unusual love affair was noticed by the king and the young courtier was cast into prison। तो कुछ इसका जो था ये लिटरेरी के हिसाब से। सेकंड हम इसके करते हैं इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं। अब हम इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं, जो इसका सेकंड पार्ट है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इंस्ट्रक्शनल जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें क्या आएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉलेज की, जो इसका फर्स्ट पार्ट है। सबसे पहले नॉलेज की बात आएगी। नॉलेज में किस चीज की नॉलेज आएगी, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, इसमें रिकॉल द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। इसमें मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स, जो हमने ऑलरेडी ऊपर जो कंटेंट एनालिसिस किया था उसमें भी किया था, डिफिकल्ट वर्ड, स्पेलिंग की बात की थी, प्रोनाउंसिएशन की बात की थी। तो सेम ये क्या है, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव में भी इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले रिकॉल द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड, आगे हम करेंगे प्रोनाउंसिएशन, रिकॉल प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड। यहाँ पे सारी चीजें क्या होंगी, रिकॉल होती जाएंगी। रिकॉल मतलब दोबारा से जो है उसके बारे में बात की जाएगी, रिकॉल किया जाएगा उस चीज को। डिफिकल्ट वर्ड आएगी, प्रोनाउंसिएशन आ जाएगी। आगे क्या आएगा, एनरिच द वोकैबुलरी इन इंग्लिश वर्ड, रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉग्नाइज उसको पहचान की जाएगी। जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में, जब वोकैबुलरी होती है, रिकॉग्नाइज the difficult vocabulary। वोकैबुलरी रिकॉग्नाइज की जाएगी, डिफिकल्ट जो वर्ड्स होंगे। आगे इसमें क्या आएगा, सुफिक्स, यूज ऑफ सुफिक्स एंड प्रीफिक्सेस, रिकॉल द यूज ऑफ सुफिक्स एंड प्रीफिक्स। और क्या होगा, और जो सिनोनिम्स होंगे, जो एडजेक्टिव होंगे, जो नाउन पर नाउन जो भी चीज होगी सबके सबकी क्या रिकॉल की जाएगी। ठीक है, जो एडजेक्टिव होंगे या फिर प्रोवर्ब होगी, नाउन प्रोनाउन, जिस भी चीज के बारे में बात की जाएगी तो ये सारी वहां पे रिकॉल की जाएगी। आगे हम बात करते हैं, इसका जो फर्स्ट पार्ट था नॉलेज, और आगे बात करेंगे हम इसका जो सेकंड है अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। जो इसका सेकंड पार्ट आता है दैट इज अंडरस्टैंडिंग। किस चीज की अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं। अंडरस्टैंडिंग क्या आएगा, आइडेंटिफाई द प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट, अंडरस्टैंडिंग में प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड,
प्रोनाउंसिएशन ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स की बात हो जाएगी, और अंडरस्टैंडिंग किसकी आएगी, स्पेलिंग की बात आ जाएगी, यूज ऑफ जो प्रीफिक्स एंड सुफिक्स है उसकी बात आ जाएगी, मीनिंग ऑफ जो एडजेक्टिव है, जो एडवर्ब है, जो प्रोवर्ब है उसकी बात आ जाएगी, मीनिंग ऑफ सुफिक्स एंड प्रीफिक्स, मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव, मीनिंग ऑफ एडवर्ब। तो ये टॉपिक कहाँ आएंगे, अंडरस्टैंडिंग में। हमें अंडरस्टैंड करना है कि अगर प्रोनाउंसिएशन है इसको हम कैसे प्रोनाउंस कर सकते हैं किसी वर्ड को, यूज ऑफ एंड मीनिंग ऑफ सुफिक्स एंड प्रीफिक्स। अगर हमें नॉलेज है कि हम यूज कर सकते हैं सुफिक्स एंड प्रीफिक्स, बट उनका जो मीनिंग है उसका यूज करने का क्या मतलब है। आगे हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में क्या होगा, एप्लीकेशन में क्या होगा, जो सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, जो वर्ड स्पेलिंग आ जाएगी, वर्ड कैसे बनाने हैं, और जो एडजेक्टिव हैं या फिर सुफिक्स परफिक्स हैं इसका जो एक इफेक्टिव यूज हमने कैसे करना है। तो इसमें टोटली क्या आ जाएगी, कंस्ट्रक्शन आ जाएगी, वर्ड कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, या फिर हमने यूज ऑफ कैसे करना है, इफेक्टिव यूज ऑफ एडजेक्टिव या फिर प्रोवर्ब या एडवर्ब कैसे करना है। आगे हम बात करते हैं स्किल की। जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है स्किल की। वी नो देयर आर 4 स्किल्स फॉर एनी लैंग्वेज, दैट इज लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो इसमें क्या होता है, डेवलप क्या करते हैं, स्पीकिंग स्किल को डेवलप किया जाता है, रीडिंग स्किल को डेवलप किया जाता है, तो और साथ ही साथ जो राइटिंग है, अच्छी राइटिंग को, या फिर हम कह सकते हैं कि राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया जाता है। तो इसमें जो 3 स्किल्स हैं, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग स्किल की हम बात करेंगे, जिनको कि एक अच्छे तरीके से डेवलप किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसका जो थर्ड जो पार्ट है, जो थर्ड इसका पिलर है वो है टीचिंग मेथड्स की। टीचिंग मेथड्स की बात करते हैं तो हर एक जो टॉपिक है तो वो क्या है, डिमांड के अनुसार हम उसमें जो कर सकते हैं टीचिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। तो अप्रोचेज एंड मेथड्स आर यूज्ड। तो यहाँ पे क्या होता है, अप्रोचेज एंड मेथड्स। मेथड कैसे कैन बी यूज्ड अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ द टॉपिक। कोई टॉपिक जो स्टोरी मेथड से है उसको हम कर सकते हैं, किसी को क्या कर सकते हैं हम डिस्कशन मेथड से, किसी को हम प्ले वे मेथड से। तो इस प्रकार अलग अलग जो टीचिंग कंटेंट है उसको अलग अलग से जो टीचिंग मेथड के द्वारा हम जो क्लासीफाई या फिर हम उसको क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, हम उसको समझा सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज और जो मटेरियल है वो कौन कौन से यूज किए जा सकते हैं, एक्टिविटी एंड मटेरियल। अलग अलग जो मेथड्स हैं उसके लिए जो मटेरियल है वो भी अलग अलग चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें मटेरियल की तो क्रिएटिंग सिचुएशन, सबसे पहले हमें जो सिचुएशन क्रिएट करनी पड़ती है, फिर ओरल ड्रिल की बात करते हैं हम, एक्सरसाइज की बात करते हैं हम, लैंग्वेज गेम्स की बात करते हैं अगर हम प्ले वे मेथड से सिखा रहे हैं, तो हम चाक बोर्ड की बात करते हैं, चॉक्स एंड बोर्ड की बात करते हैं, चार्ट की बात करते हैं, हम पिक्चर्स की बात करते हैं। तो बहुत सारा जो मटेरियल है हम इसमें एक्टिविटीज और मटेरियल से जो बच्चों को किसी भी कंटेंट के बारे में समझा सकते हैं। तो आगे हम बात करते हैं इवैल्यूएशन टेक्निक्स की। जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, जो हमारा लास्ट स्टेप है वो क्या आता है, वो आता है इवैल्यूएशन डिवाइसेस। इवैल्यूएशन डिवाइसेस। तो इवैल्यूएशन डिवाइसेस क्या होती है, किसी बच्चे को इवैल्यूएट करने के लिए सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर हमें इवैल्यूएट करना है तो हम कौन कौन सी जो वहां पे किस तरीके की जो डिवाइस हम यूज कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे पिक द करेक्ट स्पेलिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं पिक द करेक्ट स्पेलिंग। तो इसमें क्या है, बच्चे को
जो 3 तरीके की स्पेलिंग है वो दे देंगे, तो हम उसमें से चूज करना होगा बच्चे ने कि कौन सी जो स्पेलिंग है वो सही है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, तो इस तरीके से हम इसको स्पेलिंग लिखेंगे, जो भी स्पेलिंग सही होगी, बच्चा अगर उसको सही टिक करता है तो उसको मार्क्स मिलते हैं, अगर वो गलत टिक करता है तो इसमें 3 स्पेलिंग है, तो हम इसमें करेक्ट स्पेलिंग के लिए इसको ऑप्शन दे सकते हैं कि टिक करो या फिर सर्कल करो। और क्या हो सकता है, तो कुछ जो है जो सिनोनिमस दे सकते हैं हम बच्चे को, या फिर एंटोनिमस दे सकते हैं हम बच्चे को, या फिर हम क्या कर सकते हैं, फिलअप्स दे सकते हैं, उसमें फिलअप्स दे सकते हैं, फिल द ब्लैंक्स कर सकते हैं हम। फिल द ब्लैंक्स कर सकते हैं, और उसमें कुछ जो दे सकते हैं, कुछ वर्ड्स दे सकते हैं, मेक द सेंटेंसेस विद दीज वर्ड्स। तो कौन कौन से, मतलब कोई भी उनको वर्ड दे दिया, बच्चे को कुछ वर्ड्स लिख दिए जाएंगे, तो बच्चे द्वारा जो वर्ड्स हैं, या फिर हम इसका जब एनालिसिस करते हैं उस चीज को बनाकर दिखा सकते हैं, जैसे कोस्ट, रोजी, तो ये कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसको कि एक हम सेंटेंसेस का बना सकते हैं इवैल्यूएशन टेक्निक में। या फिर हम उनको कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर या फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, उसके हेल्प से उनका जो इवैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन किया जा सकता है। जैसे हु इज द यंग मैडन, इसमें जो इसका क्वेश्चन है, द छोटे छोटे क्वेश्चन, हु इज द किंग, सेमी बाबे, तो these type of questions are helpful for the evaluation. तो these are the evaluation devices. अब ये हमारा टॉपिक था जो पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ प्रोज। तो इस तरीके से हम इसका जो एनालिसिस है वो कर सकते हैं, करवा सकते हैं। हमें ध्यान में रखना होगा, we have to knowledge about these 4 steps, that is content analysis, instructional objective, teaching methods and selection of evaluation devices. With the help of these 4 steps, it is easy to do pedagogical analysis of prose. So this is our today's topic, and next lecture we will start a new topic, that is about the pedagogical analysis of poetry. So thank you, have a nice day.